कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षीय अष्टमी तिथि को संपन्न किया जाता है और श्री कृष्ण ही सृष्टि में ऐसे दिव्यतम देव शक्तियों से युक्त हैं जिनके ज्ञान का और कर्म सिद्धांत का इतना विस्तृत रूप से विवेचन उन्होंने हमें प्रदान किया और उस सुज्ञान के द्वारा और कर्म शक्ति के द्वारा किस तरह से तुच्छ व्यक्ति भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ में निर्मित कर सकता है, वह चेतना का भाव ऐसे दिव्य पुराण में, वह गीता में उन्होंने प्रदान किया और इसी ज्ञान के फलस्वरूप ही वे सामान्य मनुष्य रहते हुए भी सृष्टि की धारा में पूर्णतया बदलाव कर दिया और जो आर्यावर्त स्वरूप में अधर्म का विस्तार हो रहा था, उस अधर्म को समाप्त करने के लिए निरंतर वे क्रियाशील रहे और अनेक असुरों का संहार किया, चाहे वह कालिया नाग हो, जो कि कहा जाता है कि वे खेलते खेलते उनकी एक गेंद यमुना में बह रही थी और उन्होंने उस गेंद को प्राप्त करने के लिए यमुना नदी में गए। वहाँ कालिया नाग का वर्चस्व था और उन्होंने बाल्यावस्था में ही उसको पूर्णतया सम्मोहित कर वशीकरण कर दिया और उस नाग पर ही, काले नाग पर ही खड़े रहकर उन्होंने आनंदमय नृत्य किया। तो ऐसे व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास निश्चित रूप से सही श्रेष्ठ संस्कारों के द्वारा, साधनात्मक भाव चिंतन के द्वारा और श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य के द्वारा ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और निरंतर उन्होंने शुद्ध धर्म की स्थापना के साथ, सात्विक धर्म की स्थापना के साथ साथ जीवन में कर्म सिद्धांत को अधिक रूप में प्रमुखता प्रदान की और साथ ही साथ सत्यता, पवित्रता, अर्थात उन्होंने बार बार कहा कि सत्य निरंतर अमिट रहता है, उसे कितनी भी तीव्रतम आग उसे भस्म नहीं कर सकती और कितना भी घना अंधकार भी उसे मिटा नहीं सकता। और साथ ही साथ सदैव सुकर्म और क्रियाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया। इसी सुकर्म क्रियाओं के फलस्वरूप ही वे सम्मोहन शक्तियों से अभिभूत हुए। उनमें वह वशीकरण, एक आकर्षण का भाव चिंतन का विस्तार हुआ और साथ ही साथ वे सांवले रंग के होते हुए भी वे सौंदर्य में अग्रणी बने। और इसलिए कहा जाता है कि ऐश्वर्याशय समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योग चैव भगेति रणम, अर्थात जिसके भी भीतर में ऐश्वर्यता का भाव चिंतन है, अर्थात निरंतर किस तरह से मुझे अपना विस्तार करना है और जो निरंतर अपने
शुद्ध सात्विक धर्म को धारण किए हुए रखता है और साथ ही साथ अपने जीवन में यश की वृद्धि करता है, अपने जीवन में संसार उनका सम्मान कर सके, संसार उनका आदर कर सके, वह यश की वृद्धि करता है और पूर्ण ज्ञान से वह निरंतर अपने आप को चैतन्यमय रखे और साथ में इन सब श्रेष्ठ क्रियाओं से उसके भीतर में वह मोह का भाव नहीं आए, आसक्ति का भाव नहीं आए और वह मोह और आसक्ति का परित्याग वैरागी के स्वरूप में उसे हम स्थापित कर देते हैं, तो निश्चिंत रूप से वह जीवन हमारा योगेश्वर शक्तियों से युक्त बन सकता है और इन्हीं सब शुभ शक्तियों का भाव चिंतन ही वह भगवान का स्वरूप है, देवता का स्वरूप है। और इसीलिए ऐसे महापर्व पर 30 अगस्त सोमवार दिवस पर रोहिणी नक्षत्र युक्त भाद्रपद कृष्ण मास की अष्टमी तिथि को लाइव रूप में सांध्य बेला में 6 बजे से वह 64 कलापूर्ण हिरण्यगर्भ शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी और जिससे कि निरंतर हिरण्य का तात्पर्य होता है स्वर्ण के समान शुद्धता, स्वर्ण के समान सुंदरता, वह हिरण्य का तात्पर्य होता है, अर्थात जिसमें किसी भी तरह की विषमता नहीं हो। जिस तरह से सोने को शुद्धमय करने के लिए आग में तपाया जाता है, कूटा जाता है और उसमें से जो क्षारी चीज़ें होती हैं, जो अशुद्धमय धातु होता है, वह सब विलगित हो जाता है और पूर्ण रूप से वह स्वर्ण शुद्धमय बन जाता है, वह हिरण्य कहलाता है। और ऐसा ही हमारे भी जीवन में पूर्ण रूप से शुद्धता, शुचिता और श्रेष्ठता की वृद्धि हो, इसीलिए हिरण्यगर्भ 64 कला युक्त शक्तिपात की दीक्षा आप सभी को, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, पत्नी, पुत्री, पुत्र, पौत्र, पौत्री, माता पिता और आप स्वयं, उन सभी को अलग अलग स्वरूप में दीक्षा प्रदान करने से निश्चिंत रूप से उनके व्यक्तित्व में सुश्रेष्ठता में आ सकेगी। और जैसे भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन के भीतर में वह चेतना का विस्तार हुआ, निश्चित रूप से सद्गुरु कृपा से आपके भी जीवन में इससे भी अधिक सुश्रेष्ठ चेतनाओं का विस्तार हो सके और ऐसी ही मंगलमय शक्तिपात की दीक्षा फोटो के द्वारा आपको 30 अगस्त सोमवार दिवस पर सांध्य बेला में 6 बजे के बाद मैं प्रदान करूंगा, जिससे कि निरंतर उस साधनात्मक भाव चिंतन से आप 64 कलापूर्ण व्यक्तित्व से युक्त हो सके। ऐसी ही मैं आप सभी के परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ कि निरंतर आप योगेश्वरमय शक्तियों से, योग भोग शक्तियों से पूर्ण बन सकें। हरि ओम।